बनारस से कहानी अभी यूके में सेट है इस फिल्म जी हाँ, हमें कोई आसामी यूके की मिल गई तो हमने अपना रूट बदल लिया, यूके पहुंच गए। पिछली बार तो आपने कसम खाई थी पिछली फिल्म में कि अब नहीं करेंगे। अब हैबिट नेवर डाइज ना, आदत कब सुधरती है, किसी को सुधारे सुधरती है। कोशिश करते हैं कि ठीक हो जाए, लेकिन फिर कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से नहीं जाता। लेकिन हमारी जो हेरा फेरी जो भी है, इट विल टिकल द पीपल, दे विल एंजॉय इट। अभी ये 2 कॉमेडी करने के बाद हम एक फिल्म चीयर्स भी करने जा रहे हैं संगीत के साथ। दैट विल बी टोटली डिफरेंट। आपने देखा होगा पूरा क्रेडिट माँ को ही मिलता है जी। एवरीबडी जो माँ 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 माँ, बाप को कहीं कोई क्रेडिट नहीं मिलता। हालांकि सब कुछ करने वाला बाप होता है, जो वो संभालता है घर को। माँ तो प्यार से, प्रोटेक्शन से अपना बच्चों को सभ्यता सिखाती है, शिक्षा। लेकिन जो करता धरता वो तो बाप ही होता है। तो कई बेटे समझते हैं यार हमारा बाप वक्त नहीं देता, हमारे पास रहता नहीं। आपने कहा कि सारा क्रेडिट माँ ले जाती है। जी हाँ। और जब बॉबी और सनी भी बड़े हो रहे होंगे तो कहीं उनको भी एक ऐसा गुरेज आपसे होता है कि आपने पापा बचपन में हमें उतना नहीं टहलाया, घुमाया नहीं, पिक्चर नहीं दिखाई। मुझे अब इस मुकाम पे आके मुझे बाबूजी याद आते हैं जी। कि मैंने बाबूजी को वक्त नहीं दिया, ज़्यादा डरता रहा। एक वो फियर के बाप का डिसिप्लिन होता, हर फैमिली में ऐसे ही होता है। और बाप के अंदर क्या हो उथल पुथल हो रही है वो कोई बेटा समझ नहीं सकता, शेयर नहीं उसके अंदर भी एक बच्चा है, वो भी बाहें खोल के खड़ा रहता है कि बेटे इज्जत सम्मान तो बहुत दी है, थोड़ा लाड भी लड़ा दो, थोड़ा उठा लो गोद में, प्यार भी कर लो, पुचकार लो मुझे। वो मिलता नहीं, वो यहाँ आके रुक जाता है कहीं। बट आपने अब अपने बॉबी और सनी के साथ अपनी जो आम जिंदगी रियल लाइफ में मेरे ख्याल में आपने तो खूब लाड़ लड़ाएगा। आप तो ऐसे नहीं, लाड तो मैं जी भर के ऐसा नहीं, मैं उनको पूरा एंजॉय करो। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से स्कूल टीचर का बेटा आया था, तो मैंने जो नहीं देखा था मैं जी चाहता था जी भर के देखें। हालांकि मुझे चाहिए था उनको भी, नहीं तुम भी स्ट्रगल करके बढ़ो आगे। लेकिन मेरे अंदर वो एक मिडिल क्लास फैमिली की वो डर, वो कमियां, वो कमज़ोरियां, वो रुक रुक के चलना, मैं चाहता था इनको तो रफ्तार दूं थोड़ी सी। लेकिन मैं सोचता हूँ वो जो मैं रुक रुक के चलना और गुजरना, जद्दोजहद, ये सब इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। अभी माँ बाप का मैं देखिए, मैं इस पे मैं एक शेर सुना देता हूँ। बाबूजी और माँ याद आते हैं तो इसलिए कि वो भी यही सोचते होंगे कि जैसे मैं अभी सोचता हूँ। हालांकि दे लव मी, दे रिस्पेक्ट मी लॉट, बट वो एक जो क्लोजनेस, एक कोजीनेस होती है वो नहीं मिलती, वो मिलेगी भी नहीं। बिकॉज वो उनका शुरुआत ऐसे चलता आ रहा है कि उंगली पकड़ चलना सिखाया था जिनको, कदम उनसे मिला के चलना मुहाल हो गया। क्या बात है। शिकायत यही रही होगी माँ बाप की मेरे भी मुझसे। क्या बात है, बहुत खूब। काश इस एहसास ने उस वक्त जगाया होता, आज जिस दर्द से मैं गुजर रहा हूँ, माँ बाप का वो दर्द मिटाया होता। क्या बात है, बहुत अच्छा। मतलब ये होता है हर किसी बाप से पूछो जाके, दुनिया हिंदुस्तान के कम से कम सबको यही शिकायत होती होगी। माँ बाप को जब जैसी ये जाती है, हालांकि सब कुछ होता है, खाना पीना गाड़ियाँ सब कुछ होती हैं, पर उनसे आगे तो भी चाहिए ना कुछ। घर में वो जो घर में क्लोजनेस होती है, वो है हमारे घर में है भी, जॉइंट फैमिली, बट स्टिल वो शाइनेस, वो डिसिप्लिन पसंद। बॉबी इधर, सनी उधर, पापा आए तो मैं ऐसे ही देखता रहता हूँ यार 5 मिनट, वो हंस के चले जाते हैं। उनको मालूम है कि पापा चाहते हैं फ्रेंडशिप कैसे करें, डांटता रहा उन्हें ज़्यादा। किसको ज़्यादा डांट पड़ी, सनी को या बॉबी? नहीं, ऐसा शैतान कौन ज़्यादा था? आई थिंक बॉबी एंजॉयड हिज वेरी मच। सनी ने भी एक मरतबा बस एक ही दफ़ा हाथ उठा था, और उसके बाद मैं स्टूडियो से फ़ोन करता रहा कैसा है वो। उसको मैंने एक टॉय गन लेके दी थी जी। तब 3 ही बंगले थे जुहू में, मेरा, जयम प्रकाश का और रामानंद सागर का। तो वो जो शॉर्ट गन होती है, वो पट्टे ने क्या किया, सामने जयम प्रकाश जी का घर था, तो लेके टंग 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 4-5 शीशे उड़ा दिए। तो मुझे गुस्सा है, ये क्या है, तो किसी की आंख वाँख में लग जाए कुछ। तो तब एक थोड़ा डांटा था। अच्छा, कैसा डांटा, यू कैन इमेजिन धर्मेंद्र की डांट कैसी होगी। तो वो फिर मैं स्टूडियो जाके बहुत दुखी रहा कि यार मैंने क्यों आज उसको डांटा। उसके बाद वो बेचारा ही से नाइस बॉय, सनी बचपन से ही एक्शन हीरो थे। वो बचपन में उसको ये जमुनाबाई स्कूल के फुटबॉल टीम में नहीं लिया जी। ये स्टार्स के बेटों के साथ थोड़ी सी
वो नाइंसाफी। करते हैं लोग। तो इसके अंदर वो जट जो होता है ना, ही मेड हिज ओन टीम, इसने मैच खेला जमुना भाई के साथ एंड ही वन द मैच। क्या बात है। तो आपको कहीं उस पल जब आप बहुत बिजी थे, एक वक्त था जब उस वक्त आप बहुत सारी फिल्में एक साथ किया करते थे, तो कहीं गुरेज होता था कि बच्चों के साथ उतना टाइम नहीं बीत रहा है? नहीं होता था, कांट हेल्प इट, आई वाज डाइंग टू बी एन एक्टर। तो फिल्में मिल रही हैं, 3 फिल्में जुबली हो रही हैं, साथ साथ गोल्डन जुबली हो रही हैं, तो वो दौर ही बड़ा प्यारा दौर था और मैंने तो जी भर के काम किया है। अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में कर रहा था तो एक फिल्म मेकर ने मुझे कहा कि हिंदी सिनेमा के अगर एंग्री मैन बोला जाए, एंग्री यंग मैन, तो वो धर्मजीत है, क्योंकि सत्य काम से उन्होंने शुरू कर दिया था। शुक्र है किसी ने तो कुछ कहा, नहीं तो मेरा जिक्र नहीं आता। 100 साल इंडस्ट्री का मनाया जा रहा है। 100 साल के ही शो में उन्होंने ये बात बोली। हाँ, क्योंकि वैसे मैंने देखा कहीं लाइन में कि मेरा जिक्र खैर है, कहीं मेरा कहीं कोई जिक्र खैर नहीं, लेकिन मुझे कोई इसका कोई मलाल भी नहीं है। ऐसा कोई जिक्र खैर तो आपका हर जगह है। आपने तो उस दिन कहते हैं महफिल लूट ली जब आपने बोला कि मेरे दिल में सिर्फ एक ही दर्द है कि मैं डांसर नंबर 1 हूं। मैं ये बोल, उसमें भी एक फन था, इट वाज ए फन। नहीं मैं देख रहा था सीटियां बज गई सारे हॉल। इट वाज बिकॉज एज यू नो हाउ व्हाट काइंड ऑफ डांसर आई एम, बट वो एक मैं झटका दे रहा था, लोग पता नहीं क्या कहने जा रहा है यार। वो उसको आहिस्ता आहिस्ता बोला तो सब सोचने यार ये क्या बोलने जा रहा है। धर्मेंद्र इज नेवर ए लाउड पर्सन, कोई बड़ी बात तो नहीं कहने जा रहा, लेकिन उसको मैंने आई वांटेड टू उसको एक बिल्टअप देना चाहता था।